वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमुअल रिचर्डसन और इनके नॉवेल्स के बारे में इन डिटेल। सैमुअल रिचर्डसन जो है 1689 में पैदा हुए डर्बरशायर में, जो कि इंग्लैंड में है। और उस टाइम जो है मैरी और विलियम रूल कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब आया था वो 1688 में, वो चार्ल्स सेकंड जो है वो गद्दी से हट गया था और उसकी लड़की जो मैरी है और उसका दामाद जो है विलियम, वो राजा बना था 1688 में। और 1689 में ये होते हैं सैमुअल रिचर्डसन पैदा। उसके बाद डर्बरशायर में जब पैदा होते ही मूव टू लंदन एज अ चाइल्ड एंड अप्रेंटिस्ड इन प्रिंटिंग। एट द एज ऑफ 17 ही एस्टेब्लिश हिज ओन प्रिंटिंग बिजनेस इन 1719। उसके बाद जो है वो लंदन चले जाते हैं। 17 साल की उम्र में प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं और उसके बाद अपना प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1719 में, 1719 में। ये शादी करते हैं मार्था वाइल्ड के साथ 1721 में और उसकी डेथ के बाद दोबारा शादी करते हैं एलिजाबेथ ली के साथ 1733 में। He lived during the early Georgian era marked by the growth of the middle class of Whig Tory political rivalry। जो है उसने अर्ली ग्लोरियन एरा में जो है रहा। उसके बाद ग्रोथ मिडिल क्लास में जो है देखी, ब्रिग्स और टोरीज के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी वो उन्होंने देखी। रिचर्डसन बिगन सीरियसली इन हिज अर्ली 50s। उन्होंने राइटिंग कब स्टार्ट की? अर्ली 50s में, और इनकी डेथ हुई 1761 में लंदन में 71 ईयर्स की ओल्ड में। ठीक है। और इनके जो नॉवेल्स हैं वो है पामेला और द रिचर अवार्डेड 1740 में जो है पब्लिश करवाया गया। पामेला बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, एपिस्टोलरी नॉवल है जो कि लेटर फॉर्म में है। पामेला इन हर एग्जाल्टेड कंडीशन ये 1741 में है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो 1740 में पब्लिश किया गया पामेला और वर्चुअल रिवार्डेड, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लैरिसा। क्लैरिसा जो है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, पब्लिश इन 1747-48 में जो पब्लिश हुआ क्लैरिसा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन 1753, ये भी इम्पोर्टेंट नॉवल है इनका। और पामेला और वर्चुअल रिवार्डेड जो है इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड इसका। ये पामेला और वर्चुअल रिवार्डेड जो है ये पब्लिश हुआ 1740 में। ये सैमुअल रिचर्डसन का फर्स्ट मेजर नॉवल था और ये लेटर फॉर्म में लिखा गया है। लेटर फॉर्म में जो है इसको बोलते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी मतलब लेटर फॉर्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉवेल्स, वो लेटर्स लिखते हैं कोई किसी को, तो उसमें उसी से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या जो है प्लॉट है। 18th सेंचुरी इंग्लैंड में सेट हुआ मिडिल क्लास वैल्यूज के बारे में बताता है, डिबेट फीमेल वर्च्यू कंसेंट के बारे में, और उस टाइम में जो शिफ्टिंग ऑफ सोशल मॉरल स्टैंडर्ड्स थे उसके बारे में बताता है। अब स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। पामेला इंट्रोड्यूस 15-year-old maid servant was in the countryside lady B after her mistress dies. Pamela's new master Mr. B begins making repeated advances attempting to seduce her through gifts, promises and threats. Pamela resists family, writing letters to her parents detailing her struggles। पामेला जो है 15 साल की मेड सर्वेंट है। वो कहाँ पे काम करती है? वो लेडी बी के घर में काम करती है एज ए मेड सर्वेंट। तो वहां पे उसके बाद लेडी बी जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लड़का वहां पर मालिक बन जाता है। उसके पास बड़ा पैसा होता है क्योंकि उस घर का मालिक जो है मिस्टर बी ही बनता है, मगर वो क्या करता है, सेड्यूस करने लगता है किसको? पामेला को। एडवांसेस बार बार उसको गिफ्ट देना, उसको प्रॉमिस करना, उसको थ्रेट करना, बार बार उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता था। और पामेला जो है रेजिस्ट करती थी, वो बोलती थी, वो उसको रिफ्यूज करती थी। वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बोलती है अपने लेटर्स में कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी नौकरी खत्म तो नहीं हुई बट ये मेरे को बड़ा सीरियस करता है। When her refusal continues, Mr. B kidnapped her to Lincolnshire estate and keeps her under close watch, but Pamela remains determined to protect her virtue। तो उसके बाद जो मिस्टर बी उसको किडनैप करता है, लिंकन शहर में रखता है, वहां पे एक लेडी के अंडर उसको रखता है क्लोज वॉच में, और वहां पे बीच बीच में जाता रहता है उसके पास। मगर जो है पामेला बिल्कुल वर्च्यू से कंप्रोमाइज नहीं करती है। इवेंचुअली मूव्ड बाय हर अनवेवरिंग इंटेग्रिटी बाय मिस्टर बी रिफॉर्म्स एंड सिंसियरिटी प्रपोज मैरिज। लास्ट में जो है बहुत कोशिश करता है वो मिस्टर बी उसको सेड्यूस करने की, अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉर्चर करता है। बाद में जो है मिस्टर बी को पता, वो बोलती है मैंने घर जाना है, फिर उसको घर जब भेजती है तो उसको
मिस्टर बी बाद में प्रपोज करता है, बोलता है शादी कर। पहले तो नहीं मानती, बाद में मान जाती है कि कर लूंगी शादी में, देखते हैं, क्योंकि मिस्टर बी ने अच्छी तरह उसको बोला कि मैं अब जो है सच में शादी करना चाहता हूँ। पामिला ने एक्सेप्ट किया और इसकी इंटेंशन जो है ऑनरेबल जब उसको लगी तो उसने शादी की। उनकी मैरिज जो है एक सोशल स्टैंडिंग वहां पे कंसर्न पैदा हो गया कि दिखाने लगे लोग कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पामिला के साथ जो है ये लो स्टैंडर्ड की लड़की और मिस्टर भी बड़े स्टैंडर्ड का लड़का, ये उसके साथ शादी करेगा। उसके सर्वेंट्स जो है मिसट्रीट करते थे, सब कुछ करते थे। बाद में जो पामिला उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करने लगी सबके साथ शादी के बाद। द नॉवल एंड्स विद पामिला और मिस्टर बी जो है हैप्पीली रह रहे हैं। पामिला की वर्च्यू जो है उसको रिवार्ड मिल गया, क्योंकि उसने अपनी वर्च्यू को बचाया तो अच्छा घर मिल गया, मिस्टर बी के साथ शादी कर ली। यहाँ पे जो है रिचर्डसन यूजेस पामिला स्टोरी टू हाईलाइट मॉरल लेसन्स अबाउट वर्च्यू, क्लास एंड द पावर ऑफ फीमेल स्टेडफास्टनेस, while also provoking debate about consent power and social inequality। यहाँ पे जो है रिचर्डसन क्या बताना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है मॉरल लेसन अबाउट वर्च्यू, क्लास एंड पावर, फीमेल जो स्टेट फास्टनेस है उनके और उनका कंसेंट पावर और सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको एक्सपोज करना चाहता है यहाँ पे रिचर्डसन। अब इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर से पहला पामिला एंड्रयूज, जो कि वर्चुअस लेडी होती है, वर्चुअस मेड होती है, बाद में वो वाइफ बन जाती है मिस्टर बी की। एक वेल्दी मास्टर होता है, तो पहले तो सेड्यूस करता है पामिला को, बाद में रिफॉर्म हो जाता है और उसको जो है शादी कर लेता है। मिसेस जर्कस वो लेडी है जिसके पास वो लैंकनशायर में रखता है मिस्टर पामिला को, और वो मिसेस जर्कस उसको अपने कंट्रोल में रखती है और वो सोचती है कि जो पामिला है उसको मिस्टर बी सेड्यूस करता रहे। मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयूज वो भी उनके जो पेरेंट्स हैं पामिला के, उनको लेटर के थ्रू वो बोलती रहती है। लेडी एंड्रयूज जो है एक सिस्टर है मिस्टर बी की, पहले तो नहीं मानती है कि ये शादी करे, उसको एक्सेप्ट नहीं करती पामिला को। बाद में मिस्टर बी उसको समझाता है और बोलता है, डांटता भी है कि मेरी बीवी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट कर लेती हैं वो। उसके बाद आता है क्लैरिसा। क्लैरिसा जो है द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, इसका फुल टाइटल है, सब टाइटल है और इम्पोर्टेंट नॉवल है। ये 1747 टू 48 में जो है ये पब्लिश हुआ है, वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ और एक लॉन्गेस्ट नॉवल इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है। बहुत लंबी नॉवल है, एपिस्टलरी फॉर्म में लिखी गई है पामिला की तरह। इसमें ज्यादा डार्क मतलब सीन्स हैं, ट्रेजिक साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी है। आफ्टर जो सक्सेस हुआ था पामिला के, उसके बाद ही ये लिखा गया। इसमें जो है विर्च्यू को रिवार्ड नहीं मिलता, इसमें जो है विर्च्यू को रिवार्ड नहीं मिलता, जो अपनी अच्छाई करता है उसको रिवार्ड नहीं मिलता इसमें। और ये एक रिचर्डसन का मास्टरपीस है, लैंडमार्क वर्क है, साइकोलॉजिकल नॉवल है। बात करेंगे इसकी डिटेल की। क्लैरिसा हार्लो एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, वर्चुअस यंग वुमन born into a wealthy middle class family. Her family, newly ambitious and greedy for social advancement, decides Clarissa should marry Mr. Roger Solms, a rich but odious man who can increase their influence। क्लैरिसा हार्लो एक ब्यूटीफुल यंग लड़की होती है, एक वेल्दी फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, और उसकी फैमिली जो है बड़ी एम्बिशियस है, ग्रीडी है, लालची है, और वो चाहती है उसकी फैमिली के जो क्लैरिसा हार्लो है ये मिस्टर रॉजर सॉल्म्स के साथ शादी करे, क्योंकि ये बड़ा रिच इंसान है मिस्टर रॉजर सॉल्म्स, और इन समझते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस फैमिली का जब ये क्लैरिसा हार्लो इसके साथ शादी करेगी। क्लैरिसा के सिबलिंग्स खास करके बहुत जेलस हैं, और जेम्स और मिस्टर सिस्टर अरेबिला, ब्रदर इसका जेम्स और सिस्टर अरेबिला ये भी चाहते हैं कि मिस्टर रॉजर सॉल्मस के साथ शादी करें। चाहे जेम्स हो चाहे अरेबिला हो, ये दोनों चाहते हैं कि रॉजर के साथ शादी करे और इंसिस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि उसके साथ शादी कर लें। क्लैरिसा ट्राइज टू रीजन विद पेरेंट्स, उसको समझाती है पेरेंट्स को, कि बोलती है कि मैं नहीं करूंगी शादी, मगर उसके पेरेंट्स भी बैठे हैं, हार्श हैं, बोलते हैं नहीं, उसकी हैप्पीनेस को केयर नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए इन्फ्लुएंस, भाई है इन्फ्लुएंस चाहिए। अच्छा, मीनवाइल क्या होता है कि रॉबर्ट लवलेस एक चार्मिंग डेंजरस पर्सन होता है, वो वहां पे आता है, वो अरेबिला से एक्चुअली में करना चाहता है, अरेबिला उसके साथ करना चाहती है शादी, मगर बाद में ऐसा नहीं होता है कि जो रॉबर्ट लवलेस होता है वो बड़ा अट्रैक्ट होता है क्लैरिसा के साथ और उसको फ्लैटर करता है कोर्ट्स में, और वो शादी नहीं करना चाहता बल्कि उसको सेड्यूस करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। एक्चुअल में जो
ये होती है क्लैरिसा, ये बड़ी थकी होती है और सोचती है कि यार क्लैरिसा मैं उसके साथ चली जाऊंगी लवलेस से बचने के लिए, बट एज हर फैमिलीज प्रेशर ग्रोज अनबियरेबल शी सीज लवलेस इज द ओनली escape from Solomon's. Lovelace takes advantage of her desperation, persuading her to flee with him under the pretense of helping her find refuge. तो लवलेस के साथ वो भाग जाती है, कौन? वही क्लैरिसा सोचती है कि इस फैमिली प्रेशर से बचने से इस फैमिली प्रेशर से बेहतर है कि मैं इसके साथ ही भाग जाऊं। वो वहां से चले जाते हैं और बोलती है कि मैं रिफ्यूज लेने जा रही हूँ, मतलब सोचते हैं कि मैं क्या करूं, यही मुझे बचा लेगा। Instead taking her to safety, Lovelace brings Clarissa to London where he keeps her in lodgings, and with her deceptive accomplice Mrs. Sinclair, Clarissa realizes too late that she is trapped despite her repeated pleas to return home. Lovelace refuses, believing he can wear down her resistance. He constantly tries to seduce her, shifting between feigned affection and manipulation. सेफ्टी करने के बजाय ये लवलेस क्या करता है, ये क्लैरिसा को लंदन में लाता है, वहां पे लॉजिंग में रखता है, वहां पे एक मिसेस सिंक्लेयर होती है उसके अंडर रखता है। क्लैरिसा को रियलाइज होता है ये तो मुझे ट्रैप किया गया लवलेस के द्वारा, लवलेस ने मुझे ट्रैप कर दिया। तो वो रिक्वेस्ट करती है लवलेस को मुझे इधर से छोड़ दे, मगर लवलेस जो है उसको बड़ा मतलब गंदा बर्ताव करता है, वहां पे सेड्यूस करता है वहां पे और मैनिपुलेट करता है। The heart of the novel's tragedy comes when Lovelace drugs and rapes Clarissa Richardson, shows this horrifying act through Clarissa's letter, raw anguish and desperate. After the assault, Lovelace proposes marriage to make things right, but Clarissa, devastated, refuses to legitimize the man who violated her. Meanwhile, Clarissa's family rejects her even more cruelly after hearing of her elopement, assuming she has ruined herself willingly. तो उसका नावल, इस नावल का पीक तब हो जाता है जब वो लवलेस उसको ड्रग करता है, उसको रेप करता है क्लैरिसा को, और क्लैरिसा जो है बहुत तरसती है। और जो रिचर्डसन यहाँ पे हॉरिफाइंग सीन बताता है क्लैरिसा के लेटर के थ्रू, जो वो लेटर लिखती है उसके थ्रू हमें पता चलता है। और उसके साथ जब असल्ट होता है जबरदस्त वाला, लवलेस बाद में प्रपोज करता है शादी करने के लिए ताकि ये चीजें खराब हो गई वो ठीक हो जाएंगी, बट वो नहीं मानती क्लैरिसा, बोलती तूने मुझे जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत लूटी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। और क्लैरिसा चाहती है वो फैमिली के पास जाना, मगर फैमिली भी उसको क्या करती है, क्रूल है फैमिली, वो उसको रिजेक्ट करती है, सुनने से बोलती है नहीं ये आपने ही गलत किया है, आप इधर से भाग के ये शादी करने हमारा माना नहीं, हमारी फैमिली की रेपुटेशन को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। तो उसको फैमिली जो है बड़ी वो उसको टार्चर करती है बाद में। Alone, ill and humiliated, Clarissa wanders through London writing letters and reveal her heartbreak prayers and struggle to forgive those who wronged her. She finds help from a few kind of strangers, including Anna Howe and a good-hearted doctor. But her health deteriorates rapidly due to grief, stress and lack of support. वो ह्यूमिलिएटेड है, बीमार है, लंदन में घूम रही है, लेटर लिख रही है, प्रे कर रही है, स्ट्रगल कर रही है और सोचती है उनको मैं माफ कर दूंगी जिनने मुझे, बुला दूंगी जिनने मुझे ऐसा किया। और उधर वो अपने स्ट्रेंजर से मिलती है, खास करके अपनी पुरानी फ्रेंड एना हाउ से मिलती है, डॉक्टर से मिलती है। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, सपोर्ट उसको नहीं मिलती है। जब वो रियलाइज करती है कि उसका डेथ नियर है, क्लैरिसा राइट्स मूविंग लेटर्स टू लवलेस, हर फैमिली एंड अना फॉर गिविंग फ्रॉम them but affirming her innocence. उनको लेटर लिखती है, उनको बोलती, उनको माफ करती है और बोल अपना इनोसेंस भी वहां पे शो करती है कि मैं बहुत इनोसेंट हूं, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। और वो उसकी डेथ हो जाती, she dies peacefully maintaining her integrity until the end. After her death, her family is crushed with guilt, regretting how they treated her. जब उसकी फैमिली को पता चल जाता है कि उसकी डेथ हो गई तो वो गिल्ट से जो है टूट पड़ते हैं। लवलेस जो है अपने एक्शन से उसको बड़ा पछतावा होता है और बाद में वो चैलेंज करता है क्लैरिसा के कजन कर्नल मॉर्डन के साथ ड्यूल करने में, लड़ाई करने में, क्योंकि क्लैरिसा का कजन को पता चलता है कि मेरे साथ जो मेरी बहन के साथ जो मतलब जुल्म हुआ वो लवलेस ने ही किया। कैरेक्टर इसमें है क्लैरिसा हार्लो, रॉबर्ट लवलेस वही लवलेस जिसने उसको रेप किया, एना हाउ जो उसकी फ्रेंड है, जेम्स अरेबिला हार्लो जो जेम्स एंड अरेबिला हार्लो क्लैरिसा के भाई और सिस्टर,
मिस्टर एंड मिस्टर हार्लो, इसके पेरेंट्स है क्लैरिसा हार्लो के, और मिसेस सेंक्लियर, ये डिसीटफुल इनकन्वीनियंस। उसके बाद जो नॉवल है वो है सैमुअल रिचर्डसन का द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये 1753 में पब्लिश किया गया द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ये सैमुअल रिचर्डसन का थर्ड मेजर नॉवल है और फाइनल नॉवल है। ये उन्होंने लिखा था रिस्पॉन्स में क्लैरिसा के। क्लैरिसा पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, खास क्रिटिक्स ने, तो इसके रिस्पॉन्स में इसने लिखा। और पामिला की तरह जो क्लैरिसा है, इसी तरह जो मतलब एफिशिएंटली फॉर्म में ये नॉवल भी है। ये प्रेज किया गया, इसको मॉरल गाइड बताया गया स्पेशली फॉर यंग मैन के लिए। एक डायडेटिक स्टाइल में है ये नॉवल। इसकी स्टोरी क्या है, यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, एक वेल्थी हैंडसम वर्चुअस जेंटलमैन admired for their unwavering honor, kindness and Christian values from the beginning. Richardson paints Sir Charles as the perfect man, generous, brave, polite and devoted to family and friends. ये वेल्दी होता है, हैंडसम, एक वर्चुअस पर्सन होता है, जेंटलमैन होता है, और उसकी ऑनर, काइंडनेस और क्रिश्चियन वैल्यूज को ऑनर किया जाता है, एडमायर किया जाता है। स्टार्टिंग से ही रिचर्डसन जो है वो उसकी पिक्चर जो है अच्छी बताता है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन की, एज ए परफेक्ट मैन, जेनरस है, ब्रेव है, पोलाइट है। और प्लॉट जब तब स्टार्ट होता है इस नॉवल का जब एक हैरियट बायरन है, यंग ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमेन है, जो जिसको बड़े शूटर जो है बड़े प्यार करते हैं, मतलब अच्छी लगती है सबको, बड़ी खूबसूरत लड़की है। एक दिन हैरियट जो है उसको किडनैप करता है सर हारग्रो पॉलेक्स फैन। पॉलेक्स फैन जो है हैरियट बायरन को किडनैप करती है, आई वायलेंट लस्टफुल मैन हु प्लान्स टू फोर्स हर टू मैरिज, और उसको प्लान करता है कि उसको फोर्सफुली मैं इसके साथ शादी कर लूं। बिफोर डिजास्टर कैन स्ट्राइक सर चार्ल्स ग्रैंडिसन heroically rescues her, cementing herself as the story moral center and Harriet से, मतलब जो सर चार्ल्स ग्रैंडिसन है ये उसको बचा लेता है हैरियट बायरन को हारग्रो पॉलेक्स फैन से। Harriet and Sir Charles quickly develop mutual admiration and Harriet falls deeply in love with him. But complications arise when Sir Charles reveals he has long been committed to Clementina, a noble Italian Catholic woman he met while abroad. तो हैरियट को प्यार हो जाता है किसके साथ, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन के साथ। ठीक है, प्यार जब हो जाता है, एडमिरेशन हो जाती है, तो हैरियट सोचती है अब मैं इसके साथ शादी करूंगी। बट चार्ल्स क्लियरली रिवील करता है, बताता है कि भाई मैं कमिटेड हूं क्लेमेंटा के साथ। ये लंबा नाम है इसका। ये एक इटालियन कैथोलिक फैमिली की बंदी है और कैथोलिसिज्म को बिलीव करती है। इसके साथ लव जो है ट्रबल हो जाता है। क्लेमेंटा जो है कैथोलिक है, फैमिली इसको अपोज करती है मैरिज को, और वो मतलब सोचती है क्लेमेंटा कि जो ये सर चार्ल्स है ये भी कैथोलिक बने, पर ये बनता नहीं है, और रिलीजियस टेंशन हो जाती है, बैरियर हो जाते हैं। और सर चार्ल्स is torn between his sense of honor toward Clementina and his growing feeling for Harriet. He seeks advice from friends and relatives through letters showing his moral seriousness. Clementina जो है falls in mental anguish because their impossible love, nearly losing her sanity after much emotional struggle. Sir Charles helps Clementina recover and ensures her safety with her family, but both realize their marriage can never happen without bettering their fates. तो क्लेमेंटिना जब पता चलता है कि भाई हमारी शादी हो नहीं सकती है, सर चार्ल्स जो है बोलता है भाई फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पूछता है, उनको बोलता है कि मैं तो दुविधा में फंस गया। एक साइड हैरियट, दूसरी साइड क्लेमेंटिना को वादा किया, हैरियट के साथ प्यार हो गया, अब क्या करूं मैं, ये सब उनको बोलता है। और ये जो क्लेमेंटिना है इसको पता चल जाता है कि हमारी शादी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कैथोलिक बनने वाला नहीं है। तो ये जो क्लेमेंटिना ये रिलीजियस बंदी है। इमोशनल स्ट्रगल के बाद ये जो है बाद में कोई किसी को सोचते हैं हमें अलग ही रहना चाहिए, हमें कोई किसी के साथ नहीं रह पाएंगे, हमें फेथ को तोड़ना पड़ेगा। फाइनली क्या होता है, सर चार्ल्स रिटर्न्स टू इंग्लैंड एंड डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हैरियट। दे मैरी इन अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्रिश्चियन वर्च्यू एंड सोशल हार्मनी। The novel ends with Sir Charles and Harriet living an exemplary life, using their wealth and influence for good. तो एंड पे क्या होता है कि वही सर चार्ल्स जो है
वो हैरियट के साथ प्यार करता है और उसको डिक्लेयर करता है मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और वहां उसके साथ शादी भी कर लेता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्रिश्चियन बच्चों को बचाते हुए। और एंड होता है नॉवल सर चार्ल्स और हैरियट जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कैरेक्टर्स इसमें क्या है, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन है, हैरियट बायरन है, हैरियट जो है वही लड़की बायरन जिसने शादी की ग्रैंडिसन के साथ, और क्लेमेंटिना, ये याद रखना, ये वाला बीच में रखना, ये लंबा नाम है, और सर हार्ग्रो पॉलेक्सफेन जिसने इसको किडनैप किया था स्टार्टिंग में। ये हैं रिचर्डसन के नॉवेल्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बाकी किसी चैनल पे पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।